हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे फ्लूट मैकेनिक्स, हम पढ़ रहे थे जिसमें कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास हो रही। इस क्लास को आप ना छोड़ें तो न जाते आप सक्सेस के करीब जाते रहोगे। फ्लूट मैकेनिक्स में अगर आपके पास 90 प्लस मार्क्स लाना है, इसी सीरीज से आ जाएंगे 90 प्लस मार्क्स। रोज लीजिए और एक अलग से नोटबुक बनाइए अपनी, उसमें क्या लिखिए कॉन्सेप्ट अपने अलग से नोटबुक में लिखिए। आप फ्लूट मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, ये मुझे पता है, बट क्या कीजिए आप अलग से नोटबुक बनाइए। और जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये 30 डेज का महाकुंभ होगा एक जो हम सीरीज लाए हैं। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं, यानी कई विद्यार्थी हमने देखे हैं, ओके, जो क्या हो रहा है कि मेरे से अभी मेरे दोस्तों ने भी अभी बोला था कि वेंचुरीमीटर ओरिफिस में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, अगर क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट करें और इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपके पास छूटता है तो ओके, आप इस वीडियो को मत देखना। इतना बोल रहा हूँ, अब क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। ठीक है, और जिसने भी शेयर नहीं करा शेयर कर दीजिए, लाइक भी करते रहिए। देखिए पता नहीं लाइक में कमी क्यों रख रहे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज का क्या है, जैसे ही हमने वेंचुरीमीटर और ओरिफिस पढ़ लिया, जिसने भी वो नहीं देखा आप लोग देख लीजिए। क्या पढ़ रहे थे हम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। अब हमने क्या एप्लीकेशन मतलब बर्नौली प्रमेय को हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं, ठीक है, वो हमने देखा इसमें जनरली। तो इसमें हमने देखा बर्नौली प्रमेय को हमने पिटॉट ट्यूब में, पिटॉट ट्यूब होता है, ठीक है, उसमें अप्लाई करते हैं। वेंचुरीमीटर में अप्लाई करते हैं। तीसरा ओरिफिस मीटर में अप्लाई करते हैं, ठीक है। चौथा फ्लो नोजल या नोजल मीटर में अप्लाई करते हैं, ओके। और एक और होता है रोटा मीटर में अप्लाई करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 जगह बर्नौली प्रमेय को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इन 5 जगहों में। अब पिटॉट ट्यूब क्या करता है वो भी हमने इसमें देखा। इसमें हमारे पास वेलोसिटी को क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और वेंचुरी ये सब के सब क्या करते हैं, और ये चारों के चारों डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखना है इसमें, आज हम इसमें देखेंगे पिटॉट ट्यूब को हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है पिटॉट ट्यूब, जबकि हमने वेंचुरीमीटर ओरिफिस देख लिया है। पिटॉट ट्यूब, फ्लो नोजल को देखेंगे, आज हम रोटामीटर को देखेंगे। 3 टॉपिक को उठा के लाए हैं, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रोज डेली लीजिए, अपने नोटबुक अलग बनाइए। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर बेनिफिट नहीं होगा एग्जाम में तो बोलना, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के देखे, 3-4 साल हो गए उत्तराखंड के ही, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, कहाँ से बने हैं, फॉर्मूला बेस से, न्यूमेरिकल बेस से, ओके। हम इसी में काम कर रहे हैं, तो अलग से नोटबुक बना के अपना इस महाकुंभ को लीजिए। करते हैं हम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पिटॉट ट्यूब की। अब पिटॉट ट्यूब दिखता कैसा है वो देखना होगा। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ना क्या है पहले वो देख लेते हैं। हम इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, देखिए जो मैं पढ़ाऊंगा उस इसको आप नोट करिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा इससे, ओके। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, एक समरी ले लेते हैं हम, आगे जाके हमने क्या क्या पढ़ना है तो हमें पता चल जाता है आज का टारगेट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे इसमें फॉर्मूला, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डिप्लोमा सिविल में। बेसिकली बात करें, कोई भी पेपर उठा के देखिए, फॉर्मूला किसका, वेलोसिटी का, ओके। क्योंकि क्या करता है पिटॉट ट्यूब, वेलोसिटी के मेजर करता है, तो फॉर्मूला भी वेलोसिटी का होगा। यहाँ पे वेलोसिटी थ्योरेटिकल हो जाएगा, जैसे वेंचुरीमीटर और ओरिफिस मीटर में डिस्चार्ज हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी थ्योरेटिकल का और वेलोसिटी एक्चुअल का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, ठीक है, वो देखेंगे। और इसमें हमारे पास देखेंगे CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कितनी वैल्यू रखी जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0.98 समथिंग रखी जाती है, तो हम वो भी देखेंगे। थर्ड पॉइंट पर बात कर लें, पिटॉट ट्यूब का टाइप
कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं पिटोट ट्यूब में। हम एक समरी ले रहे हैं अभी, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर और स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। चौथे में हम देखेंगे स्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखेंगे फॉर्मूला, फिर डायनेमिक का फॉर्मूला हम देखेंगे, ओके। फिर हम देखेंगे किसकी बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे फ्लो नोजल की। फ्लो नोजल बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे CD की वैल्यू देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएगा। फिर वही बात करें रोटामीटर की, नेक्स्ट टॉपिक रोटामीटर की बात करेंगे। यानी कि 5 टॉपिक हमने उठाए हैं जो बेसिकली एग्जामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, चाहिए एग्जामों में, ओके। तो हेल्प या डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो इसी सीरीज से बनेगा, ये भी आज मैं बात बोल देता हूँ, कोई भी बुक उठा के देख लेना, ठीक है। बाकी होगा मैं अलग से आपके पास लास्ट में। अभी एक चीज़ मैं ऑरिफिस में लिखाना भूल गया था, स्मॉल ऑरिफिस और लार्ज ऑरिफिस, जिसका हेड, अगर स्मॉल ऑरिफिस अभी बता दें, स्मॉल ऑरिफिस क्या होता है, जिसका हेड 2D से कम होता है, ठीक है, उसको स्मॉल ऑरिफिस बोला जाता है। जिसका हेड 2D के बराबर या 2D से ज़्यादा होता है उसको लार्ज ऑरिफिस बोला जाता है। उसके शेप की बात भी करेंगे ऑरिफिस की अभी, ओके। तो बाकी बहुत चीज़ें हैं आज, इस सीरीज़ को मत छोड़ना, पहले ही बता दिया। तो स्टार्ट करते हैं हम पिटोट ट्यूब से। तो आपके पास पिटोट ट्यूब का डायग्राम कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, ओके। ये एक पाइप है, ये क्या है, ये जो वाइट कलर की एक पाइप है, ठीक है, सिंपल सी पाइप है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये एल शेप का हम क्या करते हैं इसमें, ये देखिए एल शेप की आपके पास दिख रही होगी, ये एल शेप की, ठीक है, ट्यूब होगी। इसमें क्या करते हैं हम इंसर्ट कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं पाइप में, ओके। इसमें क्या होता है हमारे पास एक छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हो आप, छोटा सा छेद बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा छेद बना रखा, यानी कि गैप बना रखा है। इस गैप से क्या होता है, जैसे ही फ्लूइड अंदर जाता है, ये मान लीजिए आपने, ये क्या है, फ्लूइड है पूरा, ठीक है, ये पूरा फ्लूइड है इसका। जैसे ही इस गैप से फ्लूइड अंदर चले जाता है, ठीक है, वहीं पे क्या होगा, वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो जीरो हो जाएगी उस पॉइंट पे, उसी को हम कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट बोला जाता है। इसी प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रेशर भी बोले जाते हैं। यहाँ पे कहीं आपके पास वेलोसिटी, जब फ्लूइड अंदर घुसेगा, इतना छोटा गैप होता है कि, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, यानी कि वेग होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जीरो होगी। इसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, स्टैग्नेशन, ठीक है, स्टैग्नेशन पॉइंट बोल दिया। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोला जाता है। जहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, उसी पॉइंट को हमने क्या कह दिया, स्टैग्नेशन पॉइंट बोल दिया। इतना छोटा गैप होता है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। इतना आपके पास समझ में आ गया होगा। और ये क्या चीज़ है, ये आपके पास स्टैटिक ट्यूब है, स्टैटिक ट्यूब, ठीक है। और ये तो हमारे पास जेट शेप हो गया। अब ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या बोला पिटोट ट्यूब में, ठीक है, जो जो बोला वो लिख लेते हैं। पहला हमने देखा क्या करते हैं पिटोट ट्यूब में, वेलोसिटी को क्या करते हैं, मेजरमेंट, यानी कि मापते हैं, वेलोसिटी को मेजरमेंट करते हैं। दूसरा, सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है, एल शेप की ट्यूब होती है, एल शेप की मैंने आपको दिखा दी, ये एल शेप, पूरा एल शेप में बना है। तीसरा पॉइंट की बात करें, ये क्या होता है, स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेलोसिटी बराबर जीरो होती है, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करूं, अगर हमारे पास, ठीक है, ये क्या काम करता है, बर्नौली इक्वेशन पे तो काम करेगा कि नहीं होगा। बर्नौली इक्वेशन किस पे काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करते, कौन, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। पांचवें पॉइंट की बात करें,
अगर 3 मीटर का 3 मीटर के पाइप में वाटर फ्लो को मेजर करता है, जब भी 3 मीटर का पाइप हमारे पास दिया जाता है, ओनली हम 3 मीटर के पाइप में वाटर फ्लो को मेजर करा जाता है। किसे? पिटॉट ट्यूब की बात कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। छठे पॉइंट की बात करूं, वेलोसिटी हेड जो होता है कन्वर्ट इनटू प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाता है। वेलोसिटी हेड क्या होता है? प्रेशर हेड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतने कुछ खास पॉइंट हैं और पॉइंट लिखेंगे हम। तो कुछ महत्वपूर्ण आपके पास पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बता रखा वैसे वैसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कुछ लिख लिए हैं, अब हम कुछ देख लेते हैं अपना। अब दूसरे में हम देखेंगे, इसमें देख सकते हैं आप वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लिखेंगे, वी थ्योरेटिकल और वी मतलब वेलोसिटी, वी एक्चुअल का, सीवी की वैल्यू भी हम इसमें देखने वाले हैं। वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला देखें, पहले हम वेलोसिटी थ्योरेटिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सी बी बराबर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बराबर वी एक्चुअल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी, वहाँ डिस्चार्ज है ना, थ्योरेटिकल, ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। अब हम वही आड़ा गुणा करेंगे बचपन में जो करते थे, वी एक्चुअल की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, सी वी इंटू वी थ्योरेटिकल, ठीक है, वी थ्योरेटिकल। अब हम वी थ्योरेटिकल भी निकालना है हमने, ए सी वी का मान हमें पता होना चाहिए कितना होता है। सी वी का मान जो होगा आपके पास 0.98 सी वी का मान रखा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने स्टार दे सकते हो पिटॉट ट्यूब को, ओके। और थ्योरेटिकल की गेट एग्जाम में पता नहीं कितना पूछा गया, थ्योरेटिकल की बहुत बार पूछा गया यहाँ पे पिटॉट ट्यूब से गेट एग्जाम, चाहे कोई एग्जाम लीजिए, एसएससी जेई, ठीक है, डिप्लोमा। अब वी थ्योरेटिकल की वैल्यू जो होती है अगर आपने निकालनी है, √2GH होती है। क्या होती है? √2GH। इस हिसाब से क्या बन गया लास्ट फाइनल फॉर्मूला वी एक्चुअल का, वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, सी वी इंटू अंडर सी वी का मान सी वी रखा, वेलोसिटी का मान हमने यहाँ पे रखा √2GH। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने स्टार मार्क्स लगा सकते हो, ठीक है। वी एक्चुअल इक्वल टू सी वी इंटू √2GH, ओके गाइस। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, डायरेक्ट आप इसको भी याद नहीं करना चाहते हो तो रहने दीजिए, अगर इसको भी याद नहीं कर सकते इसको तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि वी एक्चुअल बराबर सी वी इंटू √2GH। आपको इसको और इसको भी याद कर सकते, तो कॉन्सेप्ट के लिए बताया मैंने, ओके। सी वी का मान 0.98 होता है, वी थ्योरेटिकल का मान √2GH होता है। यहाँ से वी एक्चुअल आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, ओके। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें, अब हमने देखना है, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। सी वी का मान, थ्योरेटिकल, वी एक्चुअल कैसे निकलता है, पिटॉट ट्यूब के टाइप देखने, 3 तरह के, स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैग्नेशन। तो देख लेते हैं पिटॉट ट्यूब के टाइप कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या बताया था, स्टैटिक प्रेशर, दूसरे में डायनामिक प्रेशर, ओके, थर्ड में स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन प्रेशर को थोड़ा डीप समझेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखेंगे, स्टैग्नेशन प्रेशर, ओके। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिटॉट ट्यूब में क्या होता है, स्टैग्नेशन प्रेशर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी मैंने आज जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है वो बताया था, ओके। एक एक करके हम इसको चेक करते हैं। स्टैटिक प्रेशर को देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमने क्या करा, स्टैटिक प्रेशर लिया, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर को हमने पहला वाला लिखा, इसमें क्या क्या नोट रह जाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रेशर भी बोलते हैं। इससे हम
थर्मोडायनेमिक प्रेशर, ये पूछा गया है गाइस, भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड की बात करूं मैं, सेकेंड में क्या होता है, डायनेमिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर, ठीक है। क्या है डायनेमिक प्रेशर? डायनेमिक प्रेशर क्या होता है, यहीं पे लिखा देता हूँ फॉर्मूला, रो वी स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या होता है, डायनेमिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। और स्टैटिक प्रेशर बोल सकते हैं आप, स्टैटिक प्रेशर कुछ नहीं होता, पी प्रेशर ही माना जाता है, रुका हुआ पानी। डायनेमिक मतलब चलावदार। तब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, वेलोसिटी भी आ चुकी है। अब डायनेमिक प्रेशर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो देख लीजिए आप। पहली बात, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है पर यूनिट वॉल्यूम डायनेमिक प्रेशर को लेती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी रखी जाती है, फॉर्मूला कितना, हाफ, बचपन में पढ़ा होगा, हाफ mv स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कितना रखा जाता है। देखिए मास बराबर क्या होता है, यानी कि डेंसिटी बराबर आपके पास क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूँ तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास अपॉन हमने क्या करा, डेंसिटी को रखा। अब m से m कट गया तो बचा क्या आपका, डायनेमिक प्रेशर का फॉर्मूला लास्ट में बन जाता है हाफ रो वी स्क्वायर, ये ऊपर चले जाएगा रो वी स्क्वायर, ये डायनेमिक प्रेशर का फॉर्मूला बन गया, हाफ रो वी स्क्वायर। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करें तीसरे की, स्टैग्नेशन प्रेशर को थोड़ा डीप समझेंगे। तो स्टैग्नेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे, स्टैग्नेशन प्रेशर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास इसके लिए, पिटोट ट्यूब के लिए। देखिए कुछ नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, वहीं पे हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर बोला जाता है। जहाँ पे वेलोसिटी बराबर 0, स्टैग्नेशन प्रेशर वहीं पे ले आता है। और इसमें क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बोला मैंने है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टैग्नेशन प्रेशर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब हमने इसमें देखा वही वी एक्चुअल, इसमें हमने स्टैग्नेशन प्रेशर में हमने क्या निकाला, वी एक्चुअल निकाल दिया। यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी ले जाता है 2gh, या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली बात हो चुकी है हमारी। अब कुछ हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लीजिए पिटोट ट्यूब के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट बनेंगे, ठीक है। इतना आपके पास आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टैग्नेशन हेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो आप एक ही फॉर्मूला, पी स्टैग, यानी कि स्टैग्नेशन प्रेशर बराबर स्टैटिक प्रेशर प्लस, ये तीनों में रिलेशनशिप, ठीक है, प्रेशर डायनामिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक मतलब चलने वाला, ठीक है। और स्टैग्नेशन तो आपको पता ही हो गया, वेलोसिटी जहाँ पे 0 होती है। ये आपके पास फॉर्मूला तैयार, ठीक है। जितने ज़्यादा आप इसमें टाइम दोगे उतना ज़्यादा वो निकलेगा। और इसका तो आपको फॉर्म बता ही दिया मैंने, क्या होता है, हाफ रो वी स्क्वायर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। पी स्टैग, ये बस याद करिए, पी स्टैग्नेशन बराबर पी स्टैटिक प्लस पी डायनेमिक, फॉर्मूला ये है आपके पास। तो इसके तो हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, ठीक है, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। स्टैग्नेशन, डायनेमिक, तो पिटोट ट्यूब में कुछ ज़्यादा नहीं है। फ्लो नोजल देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला, और CD रोटामीटर का देख लेते हैं कुछ, ठीक है। इसके देख लेते हैं फ्लो नोजल के लिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा, ओके। फ्लो नोजल, तो फ्लो नोजल का कुछ डायग्राम है, ठीक है।
तो हमने प्लेट लगा दी है राइट साइड से। तो इसमें कुछ नहीं पूछता ज़्यादा, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें डायरेक्ट पूछेगा तो CD की वैल्यू पूछ सकता है, जो 0.98 रखी जाती है CD की वैल्यू, याद रखना। ओके, और क्या होता है हमारे पास, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए। ये क्या होता है, वेंचुरीमीटर की डाइवर्जन कोण एलिमिनेटेड होता है, और ये हमारे पास डिस्चार्ज को मेज़र करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा नोट में लिखिए, नोट पॉइंट, सबसे ज़्यादा लॉसेस, लॉस सबसे ज़्यादा किसमें, ओरिफिस में। ये भी क्वेश्चन पूछा था, ओरिफिस में सबसे ज़्यादा लॉसेस। फिर लॉस जो होंगे किसमें, फ्लो नोजल में होगा। ये हमारे पास ओरिफिस और वेंचुरीमीटर के बीच का होता है। ठीक है, फिर लॉसेस होते हैं हमारे पास किसके, लॉस वेंचुरीमीटर में, बहुत ज़्यादा महंगा आता है, लॉस होने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, और एफिशिएंसी की बात करें, इसका विपरीत हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात करें, वेंचुरीमीटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी की बात करें, फ्लो नोजल हमेशा बीच में होगा। ठीक है, याद रखना हमेशा बीच में होगा। एफिशिएंसी की बात करें, ओरिफिस की सबसे कम एफिशिएंसी होगी, यानी एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, काम करने की क्षमता। अब हम वही बात कर रहे हैं, रोटामीटर की बात कर लेते हैं। ये भी आज तक एग्ज़ामों में पूछा तो नहीं गया, जे एग्ज़ाम में, बीटेक में पूछा जाता है। रोटामीटर की बात करें, इसमें एग्ज़ाम में डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, तो गाइस इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें नोट लिख लीजिए। जो अभी तक हमने जितने भी हमने पढ़े थे, ठीक है, बर्नौली एप्लीकेशन, वो सब रोटामीटर की एक्यूरेसी, ठीक है, रोटामीटर की जो एक्यूरेसी होती है ना, काम करने की क्षमता, एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोटामीटर की एक्यूरेसी होती है, इसमें आपने लिख लीजिए। अब कुछ नोट पॉइंट लास्ट में लिख लीजिए। नोट में पिटोट ट्यूब पढ़ा था, पिटोट ट्यूब में नोट एक, इसको हम यूज्ड कहाँ करते हैं, पिटोट ट्यूब का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये भी लिख लीजिए। ये करते हैं हम वेलोसिटी, इमेजिनरी होती है, जो इमेजरी मतलब क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, इमेजरी वेलोसिटी एरोप्लेन, ठीक है, एंड सबमरीन, अभी पढ़ा था ना सबमरीन, वाटर में तो होता, ठीक है, पानी में, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और आपके पास लास्ट में एक और नोट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा समरी कर देता हूँ मैं लास्ट में। ठीक है, वेंचुरीमीटर, फ्लो नोजल या फिर ओरिफिस, इसके हम CD की बात कर लेते हैं, एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं टेबल में। तो यहाँ आप एक टेबल देख रहे होंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लो हो गया, एक्यूरेसी होगी, लॉस ऑफ हेड, क्या कितने लॉसेस होते हैं। ठीक है, लॉस सबसे ज़्यादा किसमें होगा, वैल्यू ऑफ CD की एक समरी आपने देख ली इसमें। तो हम इसमें देख लेते, जनरली हम सबसे पहले हमने वेंचुरीमीटर की बात करी थी, वेंचुरीमीटर में। ठीक है, वेंचुरीमीटर एक्यूरेसी मैंने कहा था महंगा होता है, हाई होगा, लॉस ऑफ हेड तो बहुत ही लो होगा। ठीक है, एक्यूरेसी हाई होगी तो लॉस ऑफ हेड, लॉस उसमें कैसे होगा, लो होगा, जब महंगा होगा तो लो। और इसकी जो CD की वैल्यू होती है 0.95 से 0.98, ये मैंने आपको लिखाई थी। ओरिफिस की बात करें, ओरिफिस मीटर की, इसकी एक्यूरेसी कैसी होती है, सस्ता होता है, एक्यूरेसी लो होगी, और लॉसेस सबसे ज़्यादा होंगे इसमें, सस्ता होगा तो हाई होगा। इसकी जो CD की वैल्यू बताई थी 0.61 से 0.65 इसकी CD की वैल्यू थी। अब बात करें हम नोजल मीटर की या फ्लो नोजल की, ठीक है, मीटर की। ओके, ये क्या होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन, अभी मैंने बताया था ना, इंटरमीडिएट बिटवीन, ये दोनों, ये ओरिफिस और वेंचुरीमीटर के बीच का पार्ट होता है, मैंने बताया था अभी आपको, तो वही ले लो, इंटरमीडिएट बिटवीन वेंचुरीमीटर एंड ओरिफिस मीटर। ठीक है, इसको आपको टेबल याद करने में सहायता मिल जाएगी। 0.96 जनरली इसकी वैल्यू ली जाती है CD की। तो ये हो गया आपके पास बर्नौली
एप्लीकेशन, कहाँ पे हम बर्नौली एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं, सारे के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। ओके, जैसे पिटॉट ट्यूब ले लीजिए कोई भी, चाहे आप पिटॉट ट्यूब भी हो गया, वेंचुरीमीटर, ओरिफिस, फ्लो नोजल और रोटरी मीटर, ये 3 लेक्चर में पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जो यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने के चांस नहीं बचेंगे। ठीक है आपके पास, तो ये आपके पास जनरली फॉर्मूले हमने सब देख लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी 9149302924 जो भी व्हाट्सएप में नहीं जुड़ा है, ठीक है, वो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास उत्तराखंड यूके पीएससी जेईई में। ठीक है, और इसी नोट्स से आपके पास आने वाला है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अब इसमें मैं टेक्निकल के तो कम से कम मैंने कितने 1000, ठीक है, स्टूडेंट को मैंने क्या कर दिया, नोट्स प्रोवाइड करा दिए। 1000 स्टूडेंट को नोट्स दे दिए अभी तक। ठीक है, मैं परेशान हो चुका हूँ नोट्स दे के, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, क्योंकि रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता। ओके, तो ये मैं बता रहा हूँ, अभी मैं हिंदी प्लस इंग्लिश के भी नोट्स यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, अब वो कब मिलेंगे मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा या वीडियो में बता दूंगा कब आपको मिल जाएंगे हिंदी, और ये भी आने वाले हैं मेरे पास हिंदी और इंग्लिश के नोट्स, और टेक्निकल के तो मेरे पास है ही है, जो बेस्ट नोट्स हैं। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, मिल जाएंगे, बट मिलेंगे 2 बजे के बाद। ठीक है, 2 PM के बाद ही ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सअप पहले ही कर देना, बार बार मैसेज मत करना। ओके, जो भी नहीं जुड़ा है जुड़ जाइए। और क्योंकि अब मैं बता देता हूँ आपके पास, ये अभी तक तो फ्री है, ये 10 तारीख तक, कितने 10 तारीख तक, ठीक है, फ्री मिलेंगे नोट्स। अब इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, क्या करें, इसको पेड करना ही पड़ रहा है मेरे को। पेड कर दूंगा मैं इसको 50 रुपये में, 50 रुपीज़ में 10 तारीख के बाद, क्योंकि पेड कर दे रहा हूँ, क्योंकि हर कोई मांग रहा है इतने ज़्यादा, अब क्षमता है नहीं देने की। ठीक है, इतनी ज़्यादा मैसेज करे पता नहीं। ठीक है, इसको मैं 10 तारीख के बाद पेड कर दूंगा 50 रुपये की, जिसको भी लेना है ले लीजिए 10 तारीख तक। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बोल देना, शेयर कर देना, 10 तारीख तक ले लीजिए। 10 तारीख के बाद 50 रुपये में PDF मिलेगी, हिंदी इंग्लिश टेक्निकल की। ओके, ये 50 रुपये की PDF हो जाएगी। तो जिसको भी लेना होगा 10 तारीख के बाद PDF के 50 रुपये देना, तब बोलेगा मैंने बहुत ज़्यादा फ्री कर दिया है, बहुतों को नोट्स दे दिए हैं। अब हम कल क्या पढ़ेंगे ये भी देख लेते हैं, कल का हमारे पास क्या प्लान है पढ़ने का। कल जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, माउथ पीस टॉपिक। ठीक है, और वियर एंड नॉच में क्या अंतर है वो देखेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले टाइप देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, टाइप देखेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंस देखेंगे, क्या अंतर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाता है। ठीक है, इस सीरीज को आप अलग से नोटबुक बनाइए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर नहीं बना रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अपने हाथ से नोट करिए। तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो देखिए 30 डेज़ का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। 30 डेज़ में मैं चाहे कितने भी व्यू आए, चाहे 10 आए, 15 आए, 20 आए, मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है। 30 डेज़ मैंने कवर करना है, कर दूंगा मैं। ठीक है, जो भी देख रहा है उसको बेनिफिट जरूर होगा, और एग्ज़ाम में जाओगे याद करोगे मुझे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, शेयर करें, दबा के लाइक करें, अपने दोस्त को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आपका सपोर्ट मेन है इस समय, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। देखिए 30 दिन के बाद मैं इरिगेशन स्टार्ट कर दूंगा, फुल कॉन्सेप्ट, पीछे वाले चैप्टर उठाऊंगा। बहुतों को परेशानी होती है पीछे वाले चैप्टर, स्पिलवे हो गया, डैम हो गया, ओके, ओवर टर्निंग हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक उठाएंगे इस इरिगेशन में भी, क्योंकि स्टार्टिंग वाला हर कोई पढ़ जाता है। अभी तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत कुछ है। फिर परसों हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकल, 2 पंप से बहुत ज़्यादा 8, मैं पिछले बार देख रहा था आपके पास उत्तराखंड में ही 5 या 6 क्वेश्चन पंप से आए थे। 2 ही पंप है, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकल पंप, 2 ही डिप्लोमा की बुक में है, वो पढ़ लीजिए आप। मैं परसों उसको पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, अभी से बता देता हूँ प्लान होगा, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक ही दिन में। वैसे तो मैं कर ही दूंगा इसको कंप्लीट, डायरेक्ट फॉर्मूले और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।